नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का सीपी एकेडमी में। मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगातार कोशिश करने से एक दिन जरूर मिलती है। आइए हम आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। उसके विषय में सामान्य जानकारी के लिए देखेंगे कि मैप के माध्यम से हम आपको राज्यों के बारे में और उनकी राजधानी के विषय में बता चुके थे। अब जानेंगे कि मैप में यानी नक्शे के माध्यम से हम देखेंगे कि जो ऊपर यानी उत्तर का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 37.6 डिग्री उत्तर यानी उत्तरी अक्षांश उसका विस्तार है। फिर अगर देखेंगे साउथ में यानी दक्षिण में देखेंगे तो 8 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। जो यहाँ का सबसे लास्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी बोला जाता है। अभी जो हम आपको उत्तर में बताए हैं उसका जो ऊपर वाला पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट होता है उसको इंदिरा काल बोला जाता है। फिर पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में जो पूर्वी देशांतर होता है वो 97 डिग्री 25 होता है। इसको हम बोलते हैं पूर्वी बिंदु, यानी पूर्वी बिंदु को बोलते हैं किबिथु। फिर उसके बाद देखेंगे इधर पश्चिम में, तो पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में जो पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 7 होता है। इसको हम बोलते हैं गौरमाता या गुहार मोती। अब आइए हम देखेंगे कि जो भारत है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। फिर उसके बाद भारत का हम क्षेत्रफल देखेंगे तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर उसके बाद देखेंगे कि जब भारत आजाद हुआ था तो सबसे पहले प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। फिर प्रशासनिक विभाग अगर देखेंगे तो उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम कल बता चुके थे। फिर देखेंगे कि जो भारत का आकृति है वो चतुष्कोणीय है। देखेंगे कुल जनसंख्या, यानी भारत का जो कुल जनसंख्या है वो हमारा है 121,05,69,573। ये जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार है। ये विश्व में जनसंख्या जो है दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चीन था। अभी वर्तमान समय में जो विश्व की जनसंख्या में भारत का पहला स्थान आ चुका है। अब देखेंगे कि भारत में जो लिंगानुपात है वो है 943। आगे देखेंगे जनसंख्या घनत्व वो है 382। फिर देखेंगे कुल साक्षरता, तो कुल साक्षरता देखेंगे 74.4%, जिसमें पुरुष की साक्षरता है 80.89%। फिर महिला की जो साक्षरता दर है उसको देखेंगे 64.64%। आगे देखेंगे स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। फिर आगे देखेंगे कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई तटरेखा की वो है 7,516 किलोमीटर। जो हम आपको कल बताए थे जो गुजरात वाला हिस्सा है यहाँ से लेके ऐसे हमारा पश्चिम बंगाल तक, ये वाला हिस्सा जो है हमारा ये तटरेखा वाला है, इसकी कुल लंबाई है 7,516 किलोमीटर। आगे देखेंगे कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है, यानी उत्तर से, यानी यहाँ उत्तर से लेके दक्षिण तक अगर इसका हम पूरा विस्तार देखेंगे तो ये हमारा कितना है 3,214 किलोमीटर। फिर उसी में देखेंगे कि भारत का पूर्व से पश्चिम, यानी जो पूर्व है ये पूर्व से लेके पश्चिम तक जो इसका हिस्से का जो विस्तार है 2,933 किलोमीटर। फिर आगे देखेंगे कि भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं, यानी भारत के पड़ोसी देशों में किन की संख्या है। तो उसमें बांग्लादेश है, फिर चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है। और 2 ऐसे देश हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, जैसे श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ। कैसी लगी क्लास आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।